इंट्रो। अगर तेरे अंदर ये आदत है कि तू किसी भी फैसले से पहले ये सोचता है, लोग क्या कहेंगे, तो ये किताब तेरे लिए एक वार्निंग है। ये डर तेरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये डर चुपचाप तेरे अंदर घुसकर तुझे पंगु बना देता है, तेरी सोच को छोटा कर देता है और तुझे उसी जगह कैद कर देता है जहां तू पैदा हुआ था। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तू खुद ये मान भी नहीं पाता कि तू इस जाल में फंसा हुआ है। तू हर दिन दूसरों की राय के हिसाब से कपड़े पहनता है, काम चुनता है, बातें करता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, सब सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुझे अच्छा समझें, तेरा मजाक न उड़ाए, तुझे जज न करें। और इस चक्कर में तू असल में जीना ही भूल गया है। तू बस एक पपेट बनकर रह गया है जिसके धागे मोहल्ले, रिश्तेदार, नकली दोस्त और अजनबी चला रहे हैं। सच सुन, इस दुनिया के 99% लोग तेरे बारे में सोचते ही नहीं। हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जद्दोजहद और अपने डर में उलझा हुआ है। तू उनके लिए सिर्फ एक 5 मिनट की गपशप है और उसके बाद वो तुझे भूल जाते हैं। लेकिन तू उनकी राय को अपनी जिंदगी की दिशा बनाने की गलती करता है। यही तेरी सबसे बड़ी बर्बादी है। ये किताब तेरे लिए एक हथियार है जो तुझे इस डर के पिंजरे को तोड़ने की ताकत देगी। इसमें तेरे लिए वो सारे वार्निंग सिग्नल हैं जिन्हें पहचान कर तू अपने फैसले खुद लेना शुरू करेगा, और वो सारे जहर हैं जिन्हें तुझे अपनी सोच से निकालना होगा। यहां मैं तुझे वो सच्चाई दूंगा जो तेरे आसपास के लोग तुझे कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर तू जाग गया तो तू उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच वाली मीठी बातें नहीं है। ये रॉ, कटथ्रोट, बिना फिल्टर सच्चाई है। ये किताब तुझे खुश करने के लिए नहीं लिखी गई है, ये तुझे बदलने के लिए लिखी गई है। और बदलाव कभी आराम से नहीं आता, वो दर्द देता है, तेरे अंदर की गंदगी को हिला देता है, तुझे मजबूर करता है कि तू अपनी औकात और अपनी हकीकत का सामना करे। अगर तू इस किताब को सच में पढ़ने वाला है तो एक बात मान ले, पढ़ने के बाद तू पहले जैसा नहीं रहेगा। या तो तू गुस्से में इसे बंद कर देगा क्योंकि सच्चाई तेरे अहंकार को चुभेगी, या फिर तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगा, दूसरों के हिसाब से जीना बंद और अपनी शर्तों पर जीना शुरू। ये तेरी लाइफ है, और अगर तूने इसे दूसरों को सौंप दी तो जिंदगी भर पछताएगा। ये किताब तुझे वापस तेरी ड्राइवर सीट पर लाने के लिए है। अब फैसला तेरे हाथ में है, डर में जीना है या आजादी में। चैप्टर 1, लोग क्या कहेंगे, तेरी बर्बादी का पहला कदम। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द तेरे सपनों के कातिल हैं। ये तेरे अंदर चुपचाप घुसकर तेरे हौसले का गला घोंट देते हैं और तुझे ऐसी जेल में बंद कर देते हैं जिसमें दरवाजा खुला है, लेकिन तू बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करता। ये डर तुझे उन रास्तों पर ले जाता है जहां तेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दुनिया की राय का वजन होता है। तेरी लाइफ का हर फैसला तू खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए लेने लगता है। ये दूसरों के लिए जीने की बीमारी तेरे अंदर इतनी गहरी बैठ जाती है कि तू अपनी पहचान ही खो देता है। तू सुबह कपड़े पहनने से पहले सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। तू सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने से पहले सोचता है कि कौन हंसेगा, कौन ताना मारेगा। तू अपने मन का काम करने से पहले सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और इस सोच में तू सालों निकाल देता है, बिना कुछ नया किए, बिना कोई रिस्क लिए। तेरी जिंदगी वही की वही रह जाती है क्योंकि तूने उसे बढ़ाने का पहला कदम ही नहीं रखा। और पहला कदम होता है इस डर को मारना। सच ये है कि ज्यादातर लोग तेरे बारे में सोचते ही नहीं। हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों और अपनी जिंदगी में फंसा हुआ है। तू उनके लिए बस एक पल का टाइम पास है जिसकी बातें वो अगले 5 मिनट में भूल जाते हैं। तू जिस चीज को लेकर रातों की नींद खो देता है वो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, लेकिन तू अपनी जिंदगी उनके हिसाब से ढालता है जैसे उनकी राय ही तेरा भाग्य लिखने आई हो। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं और एक वो जो डर के साए में भीड़ के मुताबिक
हर कदम सोच समझकर दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं। पहली कैटेगरी के लोग जीतते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग मरते दम तक सोचते रहते हैं, काश उस वक्त मैंने अपनी सुनी होती। तू समझ ले, जब तू लोग क्या कहेंगे के डर में जीता है, तू अपने फैसलों की चाबी दूसरों को सौंप देता है। तू सोचता है कि ये लोग तेरा भला चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं तू वही रहे जहां तू है, ताकि वो अपने आप को तुझसे ऊपर महसूस कर सके। उन्हें तेरा आगे बढ़ना चुभता है, क्योंकि तेरी तरक्की उन्हें उनकी औकात दिखा देती है। अगर तू सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर तू अपनी जिंदगी को उस लेवल पर ले जाना चाहता है जहां तू हमेशा से सोचता था, तो पहला स्टेप है इस डर को मार देना। लोगों की राय तेरी जेब में पैसे नहीं डालती, तेरे बिल नहीं भरती, तेरे सपनों को पूरा नहीं करती। तो क्यों तू अपनी जिंदगी उनके हवाले कर रहा है? ये मत सोच कि अगर तू दूसरों को खुश करेगा तो सब तुझे पसंद करने लगेंगे। सच ये है कि चाहे तू कुछ भी कर ले, हमेशा कोई न कोई तुझे बुरा कहेगा, तेरा मजाक उड़ाएगा, तुझ पर शक करेगा। तू उनके लिए सही नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का दम नहीं है, तो वो तुझे खींचकर अपने लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे। लोगों की राय से डरना छोड़, क्योंकि ये डर तेरी हड्डियों में जंग की तरह फैलता है। एक बार ये जम गया तो तेरा हर फैसला कमजोर हो जाएगा। तू हर कदम उठाने से पहले इजाजत मांगने लगेगा, और ये इजाजत देने वाला कोई भगवान नहीं, बस एक और इंसान होगा जो खुद डर में जी रहा है। तुझे समझना होगा कि दुनिया का सिस्टम इसी डर पर चलता है। मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार सब तुझे इस बात से कंट्रोल करते हैं कि बाकी लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। तू अगर ये कंट्रोल तोड़ देगा तो तू इस सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, और जो लोग सिस्टम से बाहर निकलते हैं वही असली जीतते हैं। तेरी सबसे बड़ी ताकत है कि तू अपनी सोच को खुद कंट्रोल कर सके, दूसरों के कमेंट, तानों और नफरत से ऊपर उठ सके। अगर तू ये सीख गया तो तू ऐसा काम करेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, और जब तू जीतेगा तो यही लोग तेरे पास आकर तुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तो पहले से ही तुझ पर भरोसा किया था। याद रख, ये खेल ऐसा ही है, पहले हंसेंगे, बाद में ताली बजाएंगे। तू इस डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर। खुद से सवाल कर, ये जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये मेरी खुशी के लिए है या बस लोगों को खुश करने के लिए? अगर जवाब है लोगों के लिए, तो तुरंत रुक जा और दिशा बदल दे। जब तेरे फैसले तेरे अपने लिए होंगे, तभी तू असली आजादी महसूस करेगा। सोच कि अगर तुझे सिर्फ 1 साल जीना है, तो क्या तू वही करेगा जो अभी कर रहा है, या तू अपनी पूरी ताकत से वो करेगा जो तेरे दिल में है, चाहे लोग कुछ भी कहें? मौत के डर से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता, और लोग क्या कहेंगे कि डर से बड़ी कोई बेड़ियां नहीं होती। जब तेरे दिमाग में ये आवाज आए कि लोग क्या कहेंगे, तो अपने आप को बोल, लोग खाएंगे, मैं कमाऊंगा। ये लाइन तेरी ढाल है। हर बार इस्तेमाल कर जब भी डर महसूस हो। धीरे धीरे ये डर मर जाएगा, और उसकी जगह एक ऐसी ताकत आ जाएगी जो तुझे अजेय बना देगी। तेरे पास एक ही जिंदगी है, और अगर तू इसे दूसरों के हिसाब से जी रहा है, तो ये तेरी सबसे बड़ी बर्बादी है। आज से फैसला ले, तेरा टाइम, तेरी मेहनत, तेरी जिंदगी बस तेरे लिए होगी। जो तुझे चाहिए वही करेगा, जो तेरा दिल कहे वही सुनेगा। क्योंकि जब तू इस डर को मार देगा, तभी तेरी असली लाइफ शुरू होगी। चैप्टर 2, डर का इलाज, इग्नोर का हुनर। डर तेरे दिमाग का सबसे बड़ा वायरस है, और इसे मारने के लिए जो हथियार चाहिए उसका नाम है इग्नोर। लेकिन ध्यान रहे, ये इग्नोर वाला गेम सिर्फ बातें न सुनने का नहीं है, ये पूरे सिस्टम को काटने का है जो तुझे कंट्रोल करता है। बचपन से तुझे यही सिखाया गया है कि सबको खुश रख, सबकी सुन, सबकी इज्जत कर, वरना लोग बुरा मानेंगे। और इसी ट्रेनिंग ने तुझे अंदर से कमजोर बना दिया है। तू किसी की आंखों में आंख डालकर ना बोल पाता है,
तू अपनी सोच खुलकर नहीं कह पाता, क्योंकि तेरे अंदर हमेशा ये डर बैठा रहता है कि अगर मैंने कुछ उल्टा बोला तो लोग क्या कहेंगे। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि तू हर बात में बुरा बन जाए, बदतमीजी करने लगे। इग्नोर का मतलब है ये चुनना कि तेरी एनर्जी किस पर खर्च होगी। तू अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर बैठे और जो अनचाही राय, ताने, गॉसिप या जजमेंट तेरे रास्ते में आए, उन्हें बिना ब्रेक लगाए पार कर जाए। हर बार जब तू रुककर सफाई देता है, हर बार जब तू सोचता है कि अब मैं उसे साबित कर दूं, तू अपनी ताकत उसे दे रहा है। और एक बार तूने अपनी ताकत किसी को दे दी तो खेल खत्म। सच मान, दुनिया में 90% बातें जिन पर तू परेशान होता है, उनका तेरी लाइफ पर कोई असर ही नहीं पड़ता। किसी ने तेरे बारे में पीछे से कुछ बोल दिया, तू क्यों जल रहा है? तू क्यों गुस्से में अपना मूड खराब कर रहा है? अगर तूने सुन भी लिया तो उस इंसान का नाम याद कर और उसे अपनी लिस्ट से काट दे, क्योंकि जो तेरे पीछे बोलता है वो तेरे सामने मुस्कुराकर दोस्त बनने की एक्टिंग करेगा। और यही सबसे घटिया इंसान होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख, क्योंकि उनके पीछे भागना ऐसा है जैसे तू कुत्ते के पीछे भाग रहा है जो खुद नहीं जानता कहाँ जा रहा है। इग्नोर का हुनर तभी काम करेगा जब तू अपने फोकस को मजबूत करेगा। फोकस एक तलवार की तरह है, जितना तेज होगा उतना गहरा कट करेगा। अगर तू अपने फोकस को हर छोटी बात, हर कमेंट, हर गॉसिप पर बर्बाद करेगा तो तेरे पास अपने असली गोल्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। और याद रख, ये दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई राय दे रहा है, लेकिन कम ही लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं। तू उन करने वालों में आना चाहता है या उन बोलने वालों में? इग्नोर करने का सबसे पहला स्टेप है खुद से ये सवाल पूछना, क्या ये चीज एक हफ्ते बाद मायने रखेगी? अगर जवाब है नहीं, तो अभी उसी वक्त उसे छोड़ दे। ये प्रैक्टिस पहले मुश्किल लगेगी, क्योंकि तेरे अंदर का ईगो बोलेगा, नहीं, मुझे उसे जवाब देना है। लेकिन याद रख, जवाब देना सबसे आसान काम है, चुप रहना सबसे मुश्किल। और जो मुश्किल है वही तुझे मजबूत बनाएगा। लोगों को इग्नोर करने का असली मजा तब आता है जब तू जीत रहा होता है, जब तू ऐसे लेवल पर पहुंचता है जहां तेरे दुश्मन तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू उन्हें देख भी नहीं रहा होता। तू इतना ऊपर जा चुका होता है कि उनकी आवाज तक तेरे कानों तक नहीं पहुंचती। यही असली जीत है, जब तू उनके गेम से बाहर निकल चुका है। इग्नोर का मतलब यह भी है कि तू अपने दिमाग में जगह साफ रखे। गंदगी सिर्फ कमरे में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। और ये गंदगी बनती है नकारात्मक लोगों, फालतू बातों और बेकार तुलना से। जब तू खुद को हर बार दूसरों से कंपेयर करता है, तू खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर किसी का नया घर, नई कार, नया रिलेशनशिप देख के जलना, ये तेरी खुद की कमजोरी है। इस जलन को भी इग्नोर करना सीख, क्योंकि जो तू देख रहा है वो सिर्फ शो है, रियल लाइफ नहीं। जब तू इग्नोर का मास्टर बन जाएगा तो लोग तुझे उकसाने के लिए और कोशिश करेंगे। वो तुझे चैलेंज करेंगे, तेरे सामने बेतुकी बातें बोलेंगे, तेरे बारे में अफवाह फैलाएंगे। और तू अगर सच में खिलाड़ी है तो तू इन सबको बस स्माइल देकर पार कर जाएगा, क्योंकि तेरे पास वक्त नहीं है इन छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए। तू एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, खुद के डर के खिलाफ। तुझे यह भी समझना होगा कि इग्नोर करना एक आर्ट है और इसे सीखने में वक्त लगता है। शुरुआत में तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी जीभ जलने लगेगी, तेरा दिल धड़केगा, क्योंकि तुझे लगेगा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग सोचेंगे मैं डर गया। लेकिन असली ताकत वही है जहां तू अपनी साइलेंस से उन्हें तोड़ दे, उन्हें जवाब की भूख में जलने दे। तेरी चुप्पी उन्हें ज्यादा परेशान करेगी जितना तेरे शब्द कर सकते थे। तू जब अपने डर को इग्नोर करना शुरू करेगा तो देखेगा कि तेरी दुनिया छोटी होने लगेगी। पहले तू 100 लोगों की राय में जीता था, अब सिर्फ अपनी राय में। और जब तेरी दुनिया छोटी हो जाएगी, तू देखेगा कि तेरे पास कितनी एनर्जी, कितना वक्त और कितना फोकस बचता है।
ये वही एनर्जी है जो तू अपने गोल्स में लगाएगा और वही तुझे ऊपर ले जाएगी। इग्नोर सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, ये तेरे अपने दिमाग के लिए भी है। जब तेरे अंदर से वो नेगेटिव आवाज आए कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे बहुत है, ये तेरे बस का नहीं, तो उसे भी इग्नोर करना सीख। ये आवाज तेरे डर का चचेरा भाई है और इसका काम है तुझे वही रोक देना जहां तू खड़ा है। तू जितना इसे सुनता रहेगा उतना वही अटका रहेगा। आज से फैसला ले, जो भी तेरे रास्ते में शोर मचाएगा, जो भी तेरी स्पीड तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे तू अनसुना कर देगा। तेरी नजर सिर्फ मंजिल पर होगी और तेरे कान सिर्फ उन आवाजों को सुनेंगे जो तुझे आगे बढ़ाएं। बाकी सब म्यूट। क्योंकि जब तूने इग्नोर का हुनर सीख लिया तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, फोकस, तेरे हाथ में आ जाएगी। और फोकस के साथ तू वो कर पाएगा जो दूसरों के लिए नामुमकिन है। चैप्टर 3। तेरे सपनों का मालिक तू है, मोहल्ला नहीं। तेरे सपनों के पीछे भागने का हक सिर्फ तेरा है। लेकिन सच ये है कि इस देश में ज्यादातर लोग अपने सपनों के ड्राइवर नहीं, बस पैसेंजर बनकर बैठे हैं। और गाड़ी चला रहा होता है उनका मोहल्ला, उनका कजिन, उनके पापा का दोस्त, उनकी मम्मी की सहेली, या फिर उनके घर का सबसे ज्यादा नकारात्मक इंसान। तू अपने लिए सोच भी नहीं पाता क्योंकि तेरी ट्रेनिंग बचपन से ऐसी हुई है कि लोग क्या कहेंगे से भी बड़ा डर है घर वाले क्या कहेंगे और मोहल्ला क्या बोलेगा। हर मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जो खुद कुछ करते नहीं, लेकिन हर किसी की जिंदगी का फ्री कंसल्टेंट बने बैठे हैं। उन्हें पता होता है किसको कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, किसकी शादी कब होनी चाहिए, कौन बिजनेस करे और कौन सरकारी नौकरी में जाए। ये लोग खुद अपनी हालत नहीं बदल पाए, लेकिन तेरे फैसलों पर राय देंगे जैसे तेरी लाइफ के मालिक वही हों। और मजेदार बात यह है कि हमारे जैसे लोग उनकी राय को इतना सीरियस ले लेते हैं कि अपने ही सपनों का गला घोंट देते हैं, सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए। अगर तूने ध्यान दिया होगा तो देखेगा कि मोहल्ले का कंट्रोल बड़ा चालाक होता है। वो सीधे आकर नहीं कहेगा कि तेरा सपना छोड़ दे, वो तेरे दिमाग में शक बोएगा। अरे, ये काम तो बहुत रिस्की है, तेरे जैसे कितनों ने ट्राई किया, किसी का नहीं हुआ, तेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, तेरे घर वाले सपोर्ट करेंगे क्या? ये लाइनें सुन सुनकर तू खुद ही डर जाएगा और सोचने लगेगा कि शायद ये सही कह रहे हैं। यही उनकी जीत है और तेरी हार। याद रख, तेरे सपनों का मालिक तू है, वो सिर्फ तेरे हैं और उनकी डेडलाइन, उनकी दिशा, उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ तू तय करेगा। तू मोहल्ले, रिश्तेदार या पड़ोसी के हिसाब से सपनों को सेट करेगा तो जिंदगी भर औसत बने रहेगा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड हमेशा लिमिटेड है। उन्हें छोटी सोच से ऊपर उठने की आदत नहीं है। अगर तू उनसे पूछेगा कि ऊंचाई पर कैसे पहुंचना है, तो वो तुझे अपने लेवल तक खींच लेंगे और कहेंगे, यही ठीक है। तेरे मोहल्ले की ये आदत है कि अगर तू थोड़ी तरक्की भी कर ले तो पहले तेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुझे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और अगर तू फिर भी ऊपर चला गया तो तेरे पीछे तेरी बुराई करेंगे। अगर तूने ये सब झेलने का हौसला नहीं रखा तो बेहतर है अभी से औसत जिंदगी के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मोहल्ले के खिलाफ चलना मतलब है भीड़ के खिलाफ जाना, और भीड़ हमेशा शोर मचाएगी। तेरे सपनों का मालिक बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। अगर तूने कोई सपना देखा है तो उसकी मेहनत, उसकी प्लानिंग, उसके फेलियर सब तुझे झेलने होंगे। ये मत सोच कि तू गलती करेगा तो मोहल्ला तुझे माफ कर देगा। नहीं, वो तेरे फेलियर का मजा लेगा। इसलिए मोहल्ले की परवाह करके सपनों पर ब्रेक लगाने से अच्छा है मोहल्ले की परवाह छोड़कर गैस पैडल दबा देना। एक बात हमेशा याद रख, मोहल्ला तेरी लाइफ के बिल नहीं भरता, तेरे बच्चों का स्कूल फीस नहीं देता, तेरी रातों की नींद और सुबह की मेहनत का हिस्सा नहीं है। तो फिर तू क्यों अपने सपनों का मालिक उन्हें बना रहा है? ये तेरे घर की गाड़ी है, तू ड्राइवर है, और अगर तूने स्टीयरिंग उनके हाथ में दे दी तो वो तुझे वही ले जाएंगे जहां वो खुद फंसे हुए हैं। तेरे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए
कि जब तेरे सपनों पर कोई उंगली उठाए तो तू मुस्कुराकर बोले, भाई ये मेरा खेल है, इसमें तू कोच नहीं है। ये बोलने के लिए तुझे आत्मविश्वास और रिजल्ट दोनों चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातों से मोहल्ला नहीं चुप होता, उन्हें चुप कराता है तेरी जीत। सपनों का मालिक बनना मतलब यह भी है कि तू अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे। मोहल्ला सॉल्यूशन नहीं देगा, बस तेरी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। अगर तू बिजनेस शुरू करना चाहता है तो रिस्क भी खुद ले, पैसा भी खुद लगाए और गलती भी खुद करे, क्योंकि हर गलती तुझे सिखाएगी, लेकिन मोहल्ले की राय तुझे सिर्फ डरा देगी। जब तू अपने सपनों के लिए खड़ा होगा तो शुरुआत में तुझे अकेले लड़ना पड़ेगा। मोहल्ला तेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि उन्हें तेरी जीत अपने लिए खतरा लगेगी। लेकिन जैसे जैसे तू रिजल्ट लाएगा, वही लोग तुझे रोल मॉडल बोलेंगे, और ये तुझे तभी समझ आएगा जब तू उनकी बातों को अनसुना करके अपने रास्ते पर चलता रहेगा। असली बात यह है कि मोहल्ला हमेशा रहेगा, उनकी बातें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन तेरे सपनों की टाइम लिमिट है। अगर तूने आज उनके हवाले कर दिए तो कल तू पछताएगा, और पछतावा सबसे बड़ी सजा है। इसलिए आज फैसला ले, तेरे सपनों का मालिक सिर्फ तू होगा। कोई मोहल्ला, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त उसमें दखल नहीं देगा। तेरे पास ये एक जिंदगी है, और इसमें तुझे वो करना है जो तेरा दिल कहे, न कि जो गली के नुक्कड़ वाला अंकल बोले। क्योंकि जब तू मोहल्ले की परवाह छोड़ देगा, तब तू असली आजादी और असली ताकत महसूस करेगा, और यही ताकत तुझे वहां ले जाएगी जहां ये सब लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। चैप्टर 4, मजाक सहने की ताकत, तेरी ढाल। तेरी जिंदगी में अगर तू कुछ बड़ा करना चाहता है तो एक चीज पक्की मान ले, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, और ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। शुरुआत में तो इतना होगा कि तेरे अंदर का हर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तुझे लगेगा शायद मैं सच में पागल हूं, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, लेकिन असल में यही मजाक वो टेस्ट है जो ये दुनिया हर उस इंसान को देती है जो भीड़ से अलग चलने की कोशिश करता है। और अगर तू ये टेस्ट पास नहीं कर पाया तो तेरा गेम खत्म। मजाक सहने की ताकत तेरे लिए ढाल है, क्योंकि ये तुझे उस दर्द से बचाती है जो दूसरों के शब्द पैदा करते हैं। जब कोई तुझ पर हंसता है तो वो सिर्फ तुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुझे तेरी जगह दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो जगह जहां वो चाहता है कि तू हमेशा फंसा रहे। लेकिन अगर तू उस हंसी को सीने पर गोलियों की तरह खाने की हिम्मत रखता है तो धीरे धीरे तेरी स्किन इतनी मोटी हो जाएगी कि किसी की भी बात तुझे चुभ नहीं पाएगी। सोच, जब तू बच्चा था और साइकिल चलाना सीख रहा था तो कितनी बार गिरेगा। मोहल्ले के बच्चे हंसते होंगे, कोई कहता होगा देख, फिर गिर गया, लेकिन तू रुका नहीं। तू फिर से उठा, चलाया, और एक दिन बिना गिरे चला लिया। उस दिन वही लोग चुप हो गए। लाइफ में भी यही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े होने पर लोग हंसी के साथ साथ तेरे आत्मविश्वास पर भी चोट करते हैं, और अगर तू उस चोट से डर गया तो तू फिर कभी उठ नहीं पाएगा। मजाक सहने का मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ सहकर चुप रहे और अपने अंदर गुस्सा दबाता रहे। इसका मतलब है कि तू अपने दिमाग में ये समझ बिठा ले कि हंसी सिर्फ शोर है, कोई हकीकत नहीं। जब तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा तो यही हंसी तालियों में बदल जाएगी। लेकिन वो दिन देखने के लिए तुझे पहले ये हंसी झेलनी पड़ेगी। तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू चाहता है लोग तुझे तुरंत सीरियस लें, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान जो शुरुआत में कुछ नया करता है उसे सीरियस नहीं लिया जाता। सबको लगता है ये भी एक फेज है, थोड़े दिन में छोड़ देगा। इसलिए वो तुझे हल्के में लेते हैं और मजाक बनाते हैं। ये उनका तरीका है तुझे टेस्ट करने का, और अगर तू इस टेस्ट में पास हो गया तो वही लोग तेरे सबसे बड़े फैन बन जाएंगे। एक और बात समझ, मजाक सिर्फ तेरे दुश्मन नहीं उड़ाएंगे, कई बार तेरे अपने भी करेंगे। दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि फैमिली भी तेरी मेहनत और आइडियाज को हल्के मिलेगी। वो तुझे डाउट करेंगे, तेरे ड्रीम्स पर तंज कसेंगे,
और कई बार तो सामने से कह देंगे कि तू समय बर्बाद कर रहा है। उस वक्त तेरे अंदर आग जलनी चाहिए, और वो आग तेरे काम में दिखनी चाहिए, न कि तेरी बातों में, क्योंकि जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है रिजल्ट। मजाक को सहना एक तरह की ट्रेनिंग है। जितना ज्यादा तू इसे झेलेगा, उतना ज्यादा तू मजबूत होगा। शुरुआत में ये तुझे चोट करेगा, लेकिन बाद में यही तेरी ताकत बनेगा। जैसे जैसे तू इसको झेलना सीखेगा, तू देखेगा कि अब छोटी मोटी बातें तुझे परेशान ही नहीं करती। तू इतना बिजी होगा अपने गोल्स में कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है। लेकिन ध्यान रख, ये ताकत सिर्फ तभी आती है जब तू खुद पर भरोसा करता है। अगर तेरे अंदर खुद पर शक है, तो दूसरों की हंसी तुझे तोड़ देगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन बना, चाहे बाकी दुनिया तुझ पर हंसे। और ये यकीन सिर्फ बातों से नहीं आता, ये आता है लगातार मेहनत और अपने गोल्स पर फोकस रखने से। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए, तो उसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर। उनकी हंसी को फ्यूल बना, उनकी बातों को याद रख, और अपने अंदर ये जिद डाल कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि यही लोग चुप हो जाएं। लेकिन उस दिन का इंतजार मत कर, उस दिन के लिए काम कर। रोज, बिना रुके, बिना थके। मजाक सहना एक स्किल है, और ये स्किल तुझे बाकी लोगों से अलग कर देती है। क्योंकि ज्यादातर लोग मजाक का शिकार होते ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लोग हंस रहे हैं, तो शायद मैं गलत हूं। लेकिन असल में अगर लोग हंस रहे हैं, तो इसका मतलब है तू कुछ अलग कर रहा है, और अलग करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। तो आज से जब भी कोई तेरा मजाक उड़ाए, तो समझ ले कि तू सही रास्ते पर है। और जितनी ज्यादा हंसी सुनेगा, उतना पक्का हो जाएगा कि तेरी मंजिल बड़ी है। क्योंकि छोटी मंजिलों के लिए कोई हंसता नहीं। हंसी सिर्फ बड़े सपनों पर आती है, और बड़े सपनों के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और बड़ी हिम्मत का पहला सबूत है मजाक सहने की ताकत। चैप्टर 5, भीड़ से अलग चलने का डर तोड़। ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलते हैं, क्योंकि भीड़ में चलना आसान है। वहां तेरे फैसले तेरे नहीं होते, वहां तुझे सोचने की जरूरत नहीं होती। बस बाकी जो कर रहे हैं वही करना है। ये तुझे आराम देता है, और आराम तुझे धीरे धीरे मार देता है। भीड़ में रहना मतलब है औसत बनना। भीड़ में रहना मतलब है कभी वो नहीं पाना जो तू सच में चाहता है। क्योंकि भीड़ का मकसद है सबको बराबर रखना, और बराबरी में कोई जीतता नहीं। सब बस खींचतान के जिंदा रहते हैं। भीड़ से अलग चलना डरावना है, और ये डर तेरे अंदर बचपन से भरा गया है। स्कूल में अगर तू बाकी बच्चों से अलग कुछ करता, तो टीचर तुझे वापस लाइन में खड़ा कर देता। मोहल्ले में अगर तू अलग सोचता, तो लोग तेरा मजाक बनाते। घर में अगर तू बाकी रिश्तेदारों से अलग प्लान करता, तो तेरे अपने तुझे डांटते कि बेवकूफी मत कर। ये सिस्टम तुझे हमेशा सिखाता रहा है कि अलग होना खतरनाक है, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुझे पिलाया गया है। अलग चलने का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा उल्टा करे। अलग चलने का मतलब है कि तू अपना दिमाग इस्तेमाल करे और देखे कि तेरा रास्ता भीड़ से अलग क्यों होना चाहिए। भीड़ वही करती है जो कल किसी ने किया था। अगर भीड़ के रास्ते पर चलेगा, तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। औसत लाइफ, औसत पैसे, औसत सम्मान, औसत सपने। अगर तू असली जीत चाहता है, तो भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। भीड़ से अलग चलने का पहला डर है तन्हाई। तू अकेला होगा, तेरे साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब भीड़ में मस्त है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेलेपन से लगता है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो इस अकेलेपन को झेल सकता है। ये अकेलापन तेरी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, क्योंकि इसी में तू सीखता है खुद के फैसले लेना, खुद की सोच पर खड़ा रहना, और खुद पर भरोसा करना। दूसरा डर है आलोचना। जब तू भीड़ से अलग चलता है, तो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वो तुझ पर शक करेंगे, तेरे इरादों पर सवाल उठाएंगे, और तेरे हर कदम का मजाक उड़ाएंगे। और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तू उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है कि एक आदमी भी भीड़ को छोड़ सकता है। उन्हें यह पसंद नहीं आएगा,
क्योंकि ये उनके लिए आईना है जिसमें वो खुद को देखेंगे और समझेंगे कि वो भी अलग चल सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। तीसरा डर है असफलता का। भीड़ में अगर तू हारता है तो कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि सब हार रहे होते हैं। लेकिन अलग चलने पर अगर तू हारता है तो पूरी दुनिया तुझे देखती है और हंसती है। यही डर लोगों को भीड़ में कैद रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ में जीतने का कोई मौका ही नहीं है, और अलग चलने में हार भी तुझे आगे ले जाती है, क्योंकि उस हार में तू अकेले खड़ा है और वही तुझे बाकी से अलग करता है। भीड़ से अलग होने के लिए तेरे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि तू अपने फैसलों के लिए किसी को जवाबदेह नहीं है, सिवाय खुद के। तू अगर फेल होता है तो ये तेरी जिम्मेदारी है। तू अगर जीतता है तो ये तेरी मेहनत है। ये आजादी डरावनी है, लेकिन यही असली ताकत है। तू देख, दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे बिजनेस में हो, खेल में हो, आर्ट में हो, सबने भीड़ से अलग चलना चुना। उन्होंने वो किया जो उस वक्त पागलपन लगता था, और यही पागलपन बाद में उनकी पहचान बना। भीड़ उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने भीड़ की परवाह करना छोड़ दी। भीड़ से अलग चलना मतलब है खुद पर पूरा भरोसा रखना, अपने प्लान पर टिके रहना और हर आवाज को अनसुना करना जो तुझे वापस भीड़ में धकेलने की कोशिश करे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता असली जीत का है। भीड़ तुझे कहेगी, ये मत कर, रिस्क है, कोई नहीं करता ऐसा, ये पागलपन है। और यही संकेत है कि तू सही कर रहा है। आज से जब भी तू देखे कि ज्यादातर लोग एक दिशा में जा रहे हैं, तो खुद से पूछ, क्या ये सच में मेरा रास्ता है या मैं बस भीड़ का हिस्सा बना हुआ हूं? अगर जवाब है कि तू बस भीड़ के साथ बह रहा है, तो तुरंत रुक जा और अपना रास्ता चुन, क्योंकि तेरी मंजिल भीड़ के रास्ते पर नहीं है। भीड़ से अलग चलने का डर तोड़, क्योंकि यही डर तुझे जिंदगी भर का कैदी बनाए रखेगा। जब तू इसे तोड़ देगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तेरे लिए कितनी बड़ी है और कितने मौके हैं जो भीड़ की आंखों से ओझल है। ये मौके सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो भीड़ से बाहर निकलते हैं। और याद रख, भीड़ में नाम कोई नहीं याद रखता, लेकिन अलग चलने वालों का नाम इतिहास में लिखा जाता है। चैप्टर 6, तेरी लाइफ, तेरे रूल्स। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यह है कि तू दूसरों के बनाए रूल्स में जीना पड़ेगा। बचपन से तुझे लाइन में खड़ा होना सिखाया गया, जैसे स्कूल की प्रार्थना में सब एक लाइन में खड़े होते हैं। वैसे ही जिंदगी के हर काम में तुझे उसी लाइन में रहना है। किस उम्र में पढ़ाई करनी है, किस उम्र में शादी करनी है, किस उम्र में घर खरीदना है, किस उम्र में रिटायर होना है, सब पहले से लिखा हुआ है और तुझे उसी प्लान को फॉलो करना है। ये कोई रूल नहीं है, ये तेरे दिमाग में डाले गए प्रोग्राम है जो तेरी आजादी छीनते हैं। अगर तू अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो सबसे पहले ये समझ ले कि रूल्स सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जो लोग भीड़ को कंट्रोल करते हैं वही रूल बनाते हैं, और जो लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं वो अपनी पूरी लाइफ किसी और के प्लान के हिसाब से जीते हैं। तू सोच, अगर तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, कभी भीड़ के खिलाफ नहीं चला, तो क्या तू सच में जिया या बस अस्तित्व में रहा? तेरी लाइफ के रूल्स सिर्फ तू बना सकता है, क्योंकि तेरी लाइफ का दर्द तू झेलता है, तेरी मेहनत तू करता है, तेरे फेलियर तू फेस करता है और तेरी जीत का मजा तू लेता है। अगर तेरे फैसले किसी और के रूल्स पर आधारित हैं, तो तू खुद का मालिक नहीं, बस किसी और का कर्मचारी है, चाहे तू करोड़पति हो या गरीब। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने रूल्स बनाने से डरते हैं, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी भी आती है। अगर तू अपने रूल्स पर फेल हो गया, तो तेरे पास किसी को ब्लेम करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए लोग आराम से भीड़ के रूल्स फॉलो करते हैं, ताकि अगर फेल हो तो कह सके, सब यही कर रहे थे, मैं भी वही कर रहा था। ये कमजोरी है, और इसी कमजोरी के कारण तू अपनी असली ताकत को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तेरे अपने रूल्स का मतलब यह नहीं कि तू कानून तोड़े, इसका मतलब है तू अपने लिए लाइफ का प्लान खुद बनाए
और उस पर टिके, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी सोचे। अगर तू तय करता है कि तू 9 से 5 की नौकरी नहीं करेगा, बल्कि अपना बिजनेस बनाएगा, तो ये तेरे रूल्स हैं। अगर तू तय करता है कि तू शादी 25 की उम्र में नहीं, बल्कि 40 की उम्र में करेगा, तो ये तेरे रूल्स हैं। अगर तू तय करता है कि तू 1 साल घूमकर दुनिया देखेगा और फिर करियर शुरू करेगा, तो ये तेरे रूल्स हैं। लेकिन रूल्स बनाने से ज्यादा जरूरी है उन पर टिके रहना। दुनिया तुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, तेरे फैसलों पर सवाल उठाएगी और तेरे हर कदम का मजाक उड़ाएगी। और यही वो पल होंगे जब तुझे अपने रूल्स पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होगा। क्योंकि अगर तू बीच में डगमगा गया, तो लोग समझ जाएंगे कि तेरे रूल्स सिर्फ दिखावे के थे। तेरे रूल्स तुझे आजादी देंगे, लेकिन ये आजादी की कीमत भी है। कीमत है अकेलापन, कीमत है ताने सुनना, कीमत है लोगों का तुझसे दूर हो जाना। लेकिन यही कीमत तुझे वो लाइफ देगी जो बाकी लोगों के सपनों में भी नहीं होती। और यही कीमत तुझे असली मालिक बनाएगी। सोच, अगर तू आज भी दूसरों के बनाए रूल्स में जी रहा है, तो क्या तेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो सिर्फ तेरे लिए है, या फिर सब कुछ उसी पैटर्न में है जैसे बाकी लोगों का? अगर जवाब है कि सब कुछ भीड़ जैसा है, तो समझ ले कि तू किसी और का गेम खेल रहा है। और जब तक तू अपना गेम नहीं खेलेगा, तू जीत नहीं पाएगा। आज से फैसला ले कि तेरे हर बड़े और छोटे फैसले तेरे अपने रूल्स पर होंगे। लोग कहेंगे ये पागलपन है, लेकिन याद रख, दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत पागलपन से ही हुई है। जो लोग आज दुनिया बदल रहे हैं, उन्होंने भी भीड़ के रूल्स तोड़े और अपने रूल्स बनाए। और तू भी वही कर सकता है, अगर तू डरना छोड़ दे और जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए। तेरी लाइफ तेरे रूल्स पर चलेगी या किसी और के, ये आज तू तय करेगा। और जो फैसला तू आज करेगा, वही तेरी पूरी जिंदगी का चेहरा बदल देगा। चैप्टर 7, नतीजों से जवाब दे, बातों से नहीं। इस दुनिया में हर इंसान के पास बोलने की ताकत है, लेकिन करने की ताकत बहुत कम लोगों के पास होती है। तेरी गलती यह है कि तू हर किसी को अपनी सफाई देता फिरता है, हर किसी को अपने इरादे समझाने की कोशिश करता है और हर किसी को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि तू सच में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सच सुन, किसी को तेरे प्लान से फर्क नहीं पड़ता, किसी को तेरी मेहनत से फर्क नहीं पड़ता और किसी को तेरी सफाई सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें फर्क सिर्फ तब पड़ता है जब तू नतीजे लाकर दिखाता है। जब तू बातों से अपना केस जीतने की कोशिश करता है, तो तू अपनी पोजीशन कमजोर करता है। क्योंकि जो कर सकता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो करता नहीं। ये दुनिया का सिंपल नियम है। हर बार जब तू किसी को अपने सपनों के बारे में लंबा भाषण देता है, तो असल में तू अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर खुद को लेकर शक है और लोग इस शक को सूंघ लेते हैं। इसलिए वो तुझे हल्के में लेते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं और तुझे कभी सीरियस नहीं लेते। तू अगर सच में दुनिया को जवाब देना चाहता है, तो सबसे सही तरीका है चुप रहना और काम करना। जब तेरे नतीजे सामने आएंगे, तो वही लोग जो आज तुझे शक की नजर से देखते हैं, कल तुझे रोल मॉडल कहेंगे। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती है अपने अहंकार को कंट्रोल करना, क्योंकि इंसान का अहंकार चाहता है कि लोग तुरंत ताली बजाएं, तुरंत मान ले कि तू सही है, और यही तेरे फोकस को मारता है। बातों से जवाब देने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि तू अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर देता है। जो समय और ताकत तू अपने स्किल्स को बेहतर बनाने में लगा सकता था, वो तू दूसरों को अपनी वैल्यू समझाने में बर्बाद कर देता है। और ये दूसरों को कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तेरे अंदर की आग नहीं देखी, तेरी रातों की नींद और सुबह की मेहनत नहीं देखी। उनके लिए तू बस एक और इंसान है जो बड़े बड़े सपने बोल रहा है। नतीजों से जवाब देना एक अलग ही लेवल का साइलेंस है। इसमें कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ रिजल्ट। जब तू रिजल्ट लाता है, तो तेरे दुश्मन भी मजबूर होकर तेरा नाम लेते हैं। ये वही हथियार है जो बिना शब्दों के लड़ाई जीतता है।
और इस हथियार को बनाने के लिए सालों की मेहनत, फोकस और धैर्य चाहिए। सोच, अगर तू हर बार लोगों को सफाई देने लगेगा तो तू उनके फ्रेम में खेल रहा होगा। वो सवाल करेंगे, तू जवाब देगा। वो तुझे डिफेंस में डाल देंगे, और डिफेंस में खेलते हुए कोई भी बड़ी जीत नहीं होती। नतीजों से जवाब देना मतलब है तू अपना फ्रेम सेट कर, अपना गेम खेल और दूसरों को मजबूर कर कि वो तेरे बनाए हुए मैदान में आए। लेकिन ध्यान रहे, नतीजे सिर्फ एक बार दिखाकर नहीं चलते। तुझे लगातार साबित करना होगा कि तू टॉप पर रहने लायक है, क्योंकि एक बार जीतने से लोग ताली बजाएंगे, लेकिन बार बार जीतने से लोग तुझसे डरेंगे। और ये डर ही तेरी असली पावर है। नतीजों से जवाब देने के लिए तुझे एक चीज छोड़नी होगी, तुरंत मान्यता पाने की आदत। ये आदत तुझे छोटी छोटी जीत पर रुकवा देगी। जब तू अपने आप को ये सिखा देगा कि तुझे किसी की परमिशन या मान्यता की जरूरत नहीं, तब तू लंबा खेल खेल पाएगा। और लंबा खेल ही असली खेल है, जिसमें ट्रॉफी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। तू अगर सच में बड़े लेवल पर जीतना चाहता है तो आज से तय कर कि तेरा काम बोलेगा, तेरे नतीजे चीखेंगे और तेरे दुश्मन खुद तेरा प्रचार करेंगे। क्योंकि जब तू बोलता है तो लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब तू करता है तो वो नतीजे लोगों के दिमाग में जलते रहते हैं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो है जो चुपचाप काम करता है और अचानक जीत के साथ सामने आता है। उस वक्त लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे आते हुए नहीं देखा था। यही तेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिना शोर, बिना बहस, बिना सफाई, बस एक के बाद एक नतीजे। और जब नतीजे आते हैं तो बाकी सब शोर अपने आप बंद हो जाता है। चैप्टर 8, अकेले चलने का हौसला। अगर तू सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सबसे पहले इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि शुरुआत में तुझे अकेले चलना पड़ेगा। ये दुनिया ऐसी है कि जब तक तेरा नाम नहीं बनता, जब तक तेरे पास दिखाने लायक रिजल्ट नहीं होता, तब तक तेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। लोग सपनों के नहीं, रिजल्ट के पीछे खड़े होते हैं। और अगर तू ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि तेरे दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्ला तेरे साथ खड़ा रहेगा, तो तू शुरुआत से ही हार मान चुका है। अकेले चलना डरावना है, क्योंकि इंसान को भीड़ में सुरक्षा महसूस होती है। भीड़ में तू गुम हो जाता है, कोई तुझ पर उंगली नहीं उठाता, कोई तेरे हर कदम पर सवाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही तू भीड़ से बाहर निकलकर अपना रास्ता चुनता है, तुझ पर रोशनी पड़ जाती है। लोग तुझे देखने लगते हैं, जज करने लगते हैं, तुझ पर हंसते हैं। और ये वही पल है जहां ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें मार देता है। लेकिन यही अकेलापन असली ताकत देता है। जब तू अकेला चलता है तो तेरे फैसले तेरे होते हैं, तेरी जीत तेरी होती है, तेरी हार तेरी होती है। तू किसी और के भरोसे नहीं रहता, तू खुद अपने दम पर खड़ा रहना सीखता है। और यही वो स्किल है जो तुझे बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे जीते हैं। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा अकेला रहेगा। इसका मतलब है कि तू अपने सफर की शुरुआत बिना किसी पर निर्भर हुए करेगा। शुरुआत में कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, कोई तुझे सीरियस नहीं लेगा, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे तू प्रगति करेगा, तेरे रिजल्ट सामने आएंगे, वैसे वैसे लोग खुद तेरे साथ जुड़ेंगे। फर्क यह है कि तब तक तू इतना मजबूत हो चुका होगा कि उनकी जरूरत ही नहीं होगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू अकेला कैसे चला, तूने ये हिम्मत कहां से लाई, और तू उन्हें बताना चाहेगा। लेकिन सच ये है कि ये हिम्मत तूने खुद के डर का सामना करके पाई है। जब तू रातों में अकेला बैठा अपने गोल्स के बारे में सोच रहा होता है, जब तू बिना किसी गाइड के रास्ता ढूंढ रहा होता है, जब तू खुद से लड़ रहा होता है, वहीं से ये हिम्मत आती है। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तू खुद को जानने लगता है। भीड़ में रहकर तू दूसरों के शोर में खो जाता है, लेकिन अकेले में तुझे अपनी आवाज सुनाई देती है। तू समझ पाता है कि तुझे सच में क्या चाहिए, तेरा असली गोल क्या है,
और उसे पाने के लिए तू क्या करने को तैयार है। और जब ये क्लैरिटी आती है तो तेरे फैसले पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अकेलेपन में एक खतरा भी है। इसमें तुझे खुद को संभालना सीखना पड़ता है, क्योंकि जब तेरे पास कोई नहीं होता तो तेरे डर, तेरी असुरक्षाएं, तेरे संदेह सब तेरे सामने आते हैं और इन्हें हराना आसान नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही आगे जाकर भीड़ के लीडर बनते हैं। अकेले चलना तेरे अंदर ऐसी आत्मनिर्भरता पैदा करता है जो किसी भी परिस्थिति में तुझे गिरने नहीं देती। तू चाहे कितनी भी बार फेल हो, तू वापस उठ जाएगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरा सहारा सिर्फ तू खुद है। और जब तू इस लेवल की ताकत हासिल कर लेता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे सफर में ऐसे वक्त आएंगे जब तू थक जाएगा, टूट जाएगा और सोचेगा कि शायद ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन याद रख, ये वही पल है जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। अगर तू इन पलों में डटा रहा तो तू उस 1% में आ जाएगा जो सच में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और ये डटे रहने की ताकत सिर्फ अकेले चलने से आती है। लोग तुझसे कहेंगे कि अकेले मत चल, रिस्क मत ले, सेफ खेलो। लेकिन यही उनकी औसत सोच है जो उन्हें वही रोके हुए है जहां वो है। अगर तू उनकी सुन लेगा तो तू भी वही रह जाएगा, और अगर तू अपनी सुन लेगा तो तू वहां पहुंचेगा जहां वो पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। अकेले चलने का हौसला रखने वाला इंसान खतरनाक होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं होता, और जो किसी पर निर्भर नहीं होता उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सिस्टम चाहता है तू भीड़ में रहे ताकि तुझे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जैसे ही तू अकेला निकलता है तो सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है। तो आज से ये फैसला ले, अगर तुझे अपने सपनों तक पहुंचना है तो तू अकेले चलने को तैयार रहेगा। तुझे लोगों की तालियों की जरूरत नहीं, उनके साथ की जरूरत नहीं, उनके भरोसे की जरूरत नहीं। तुझे बस अपनी नजर मंजिल पर रखनी है और चलते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी सुनसान क्यों न हो। क्योंकि अकेले चलने वाले ही एक दिन वो मंजिल पाते हैं जहां पहुंचने का सपना भीड़ देखती तो है, लेकिन कभी वहां पहुंच नहीं पाती। चैप्टर 9, जीतने के बाद भी चुप रहना सीख। दुनिया में जीतना मुश्किल है, लेकिन जीत के बाद चुप रहना उससे भी मुश्किल है। क्योंकि जब तू जीतता है तेरे अंदर एक आग होती है सबको दिखाने की, सबको सुनाने की, सबको ये बताने की कि देखो मैंने कर दिखाया। और यही वो पल है जब ज्यादातर लोग अपनी जीत बर्बाद कर देते हैं। जीत के बाद अगर तू अपने शब्दों से ज्यादा बोलने लगे तो तू अपनी पोजीशन कमजोर कर देता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाख लोग हैं जो तेरा क्रेडिट छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। जब तू चुप रहता है तेरे नतीजे खुद बोलते हैं। लोग तुझे देखकर समझते हैं कि तू जीत चुका है, लेकिन जब तू खुद बोलता है तो तू उन्हें मौका देता है कि वो तेरे काम में कमी निकाले, तेरे सफर पर सवाल उठाएं और तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें। जीत के बाद चुप रहना मतलब है तू अपनी पावर को कंट्रोल करना जानता है, और ये कंट्रोल ही तुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है। जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा यह है कि तू लापरवाह हो जाता है। तुझे लगता है कि अब तू टॉप पर है, अब तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि टॉप पर रहना जीतने से ज्यादा मुश्किल है। नीचे से ऊपर आने में तूने सबको सरप्राइज किया, लेकिन अब सब तुझ पर नजर रख रहे हैं। अब तेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये प्रेशर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तू जीत के बाद चुप रहता है तो तू अपनी स्ट्रैटेजी, अपना अगला कदम और अपनी प्लानिंग छुपा लेता है, और यही तुझे और खतरनाक बनाता है। लोग अंदाजा लगाते रहेंगे कि तू अगला क्या करेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा, और ये अनिश्चितता तेरे खिलाफ खेलना मुश्किल बना देती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि तू अपने अहंकार को कंट्रोल कर सकता है, कि तू सिर्फ जीतने में नहीं, जीत को बनाए रखने में भी माहिर है। क्योंकि असली खेल जीत के बाद शुरू होता है। तब लोग तुझे गिराने के लिए हर चाल खेलेंगे, और अगर तू बोल बोल कर अपना कार्ड खोल देगा
तो वो तुझे हरा देंगे। तेरे दुश्मन हमेशा तेरी जीत के बाद ज्यादा एक्टिव होंगे। हारते वक्त वो चुप थे, लेकिन अब वो तुझसे बदला लेना चाहेंगे। वो तुझे उकसाएंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरे बारे में अफवाह फैलाएंगे। और अगर तू हर चीज का जवाब देने लगेगा तो तू अपने फोकस से भटक जाएगा। यही वजह है कि चुप रहना सबसे अच्छा जवाब है। जब तू चुप रहता है तू उन्हें जवाब देने का सुख नहीं देता। चुप रहना यह भी दिखाता है कि तेरी जीत तेरे लिए नॉर्मल है, और ये लोगों के दिमाग पर सबसे बड़ा असर डालता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक छोटी सी जीत को भी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन तू अगर जीत के बाद भी शांत रहता है तो लोग समझ जाते हैं कि तेरे लिए ये बस एक और कदम है, मंजिल नहीं। तेरे लिए जीत एक प्रोसेस होनी चाहिए, कोई एंड पॉइंट नहीं। अगर तू हर जीत के बाद रुक गया, सेलिब्रेशन में खो गया, तो तू अगली रेस हार जाएगा। और जो लोग जीत के बाद चुप रहते हैं वो इसी वजह से लगातार जीतते हैं, क्योंकि उनका फोकस अगले टारगेट पर होता है, पिछले पर नहीं। चुप रहना मतलब तू अपनी एनर्जी बचा रहा है उस काम के लिए जो अगला बड़ा धमाका करेगा। दुनिया को तू दिखाएगा, लेकिन तब जब टाइम सही होगा, जब तेरा अगला कदम बाकी सबको हिला देगा। और ये तभी होगा जब तू अपनी जीत को अपने दिमाग में बस एक स्टेप मानेगा, फाइनल गोल नहीं। तो आज से ये आदत डाल, जीत के बाद अपनी बातें कम कर, अपना काम ज्यादा कर, लोगों को कंफ्यूज रहने दे, अंदाजा लगाने दे, जलने दे। तेरे नतीजे तेरा सबसे बड़ा बयान होंगे, और तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी ढाल। क्योंकि असली लीडर वही है जो जीत के बाद भी जमीन पर रहता है, शांत रहता है, और अगले हमले के लिए तैयारी करता है। चैप्टर 10। अमीरी एक फैसला है, चमत्कार नहीं। ज्यादातर लोग अमीरी को किसी किस्मत का खेल मानते हैं, जैसे लॉटरी लग जाए, इनहेरिटेंस मिल जाए, या कोई अचानक चमत्कार हो जाए और उनकी लाइफ बदल जाए। यही सोच उन्हें गरीबी में जिंदा रखती है। सच ये है कि अमीरी कोई चमत्कार नहीं, ये एक ठोस और जानबूझ कर लिया हुआ फैसला है। एक ऐसा फैसला जो तू रोज अपनी आदतों, अपने काम और अपने फोकस से कन्फर्म करता है। अमीर बनने के लिए पहले दिन से ही तुझे खुद से कहना पड़ता है, मैं अपना लेवल बदलने वाला हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। अमीरी की शुरुआत तेरे दिमाग से होती है, तेरी जेब से नहीं। अगर तेरी सोच अभी भी गरीब वाली है, फ्री की तलाश, शॉर्टकट की आदत, रिस्क से डर और दूसरों को दोष देना, तो करोड़ों रुपए हाथ में आने के बाद भी तू फिर वही लौट जाएगा जहां से शुरू हुआ था। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉटरी जीती और कुछ साल में फिर कंगाल हो गए, क्योंकि उनका दिमाग अमीरी के लिए तैयार नहीं था। पैसे से पहले तेरी सोच बदलनी जरूरी है। अमीरी का फैसला लेना मतलब है आलस को मारना, बहानों को खत्म करना और अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है कि अगर आज तू टूट कर भी काम कर रहा है और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी तू हार नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि तू दूसरों के लाइफस्टाइल देखकर जलने की जगह खुद के लिए मेहनत करेगा। और सबसे जरूरी, इसका मतलब है कि तू उस डर को खत्म करेगा जो तुझे बड़े कदम लेने से रोकता है। लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे है, लेकिन अमीरी का मतलब है आजादी, अपने टाइम की, अपनी जगह की, अपनी लाइफ के फैसलों की। गरीब आदमी हमेशा मजबूरी में जीता है। बॉस ने कहा तो ऑफिस आना है, मार्केट डाउन है तो खर्चा काटना है, फैमिली ने कहा तो सपना छोड़ना है। अमीर आदमी अपने रूल से जीता है, क्योंकि उसके पास इतना कंट्रोल है कि उसे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अगर तू अमीरी का फैसला ले चुका है तो तुझे हर दिन छोटे छोटे फैसले उसी हिसाब से लेने होंगे। नींद और आराम में से मेहनत चुनना, टाइम पास और प्रोडक्टिविटी में से प्रोडक्टिविटी चुनना, भीड़ के साथ बहने और खुद का रास्ता बनाने में से खुद का रास्ता चुनना। अमीरी का फैसला एक बार लेकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है, ये रोज का डिसिप्लिन है। याद रख, अमीरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, स्मार्ट मेहनत करने से आती है। अगर तू गलत जगह,
गलत लोगों के साथ गलत टाइम पर मेहनत कर रहा है, तो तू बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है। अमीरी का फैसला लेने का मतलब है सही मौके को पहचानना, सही नेटवर्क बनाना और सही जगह पर फोकस करना। यह भी एक स्किल है और इसे सीखना पड़ता है। चमत्कार का इंतजार करने वाले लोग जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि बदलाव अपने आप नहीं होता, बदलाव तू करता है। हर बड़ा अमीर आदमी जिसने कुछ बनाया, उसने शुरुआत में ही ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, और उसने उसी हिसाब से हर दिन जिया। गरीब रहना आसान है, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई मेहनत का प्रेशर नहीं, भीड़ में खो जाना और बाकी सबको दोष देना। अमीर बनना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है और फेलियर का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग गरीब रहना चुनते हैं। लेकिन अगर तूने अमीरी चुनी, तो तूने मुश्किल रास्ता चुना, और यह रास्ता ही तुझे बाकी सबसे अलग करेगा। अमीरी का फैसला लेने के बाद तुझे लोगों की राय से ऊपर उठना होगा, क्योंकि तेरी मेहनत, तेरे फैसले, तेरी स्ट्रेटेजी, ये सब बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी। वो तुझ पर शक करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे और तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तू अपने फैसले पर अडिग है, तो एक दिन यही लोग तेरे सामने झुकेंगे। तो आज, अभी, ये सवाल खुद से पूछ, क्या मैं अमीरी का इंतजार कर रहा हूं, या मैंने अमीरी का फैसला ले लिया है? अगर तू इंतजार कर रहा है, तो तू बाकी भीड़ जैसा है और जिंदगी भर वही रहेगा। लेकिन अगर तूने फैसला ले लिया है, तो आज से तेरी हर आदत, हर सोच, हर काम उसी दिशा में होना चाहिए। कोई चमत्कार नहीं आने वाला, तू खुद ही वो चमत्कार है जिसे तू ढूंढ रहा है।